क्या आपको पता है कि जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तब तक आपका बेबी ऑलरेडी 4 हफ्ते का हो चुका होता है और इसी महीने पे आपके बेबी के दिल, दिमाग और जो महत्वपूर्ण ऑर्गन से अंग है उसकी ही नींव बनना शुरू हो जाती है। और इसी मंथ पे अगर आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत ला सकती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में महिला के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, बेबी का कौन सा अंग का विकास होता है और आपके बॉडी में क्या क्या चिन्ह दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं और ऐसी 5 महत्वपूर्ण बातें जो प्रेग्नेंट मदर को पहले महीने में जरूर से जानने चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। हाय, मैं हूँ डॉक्टर खुशबू पटेल और आपका स्वागत करती हूँ फिर से अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस चैनल के ऊपर हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड विषयों के बारे में, फर्टिलिटी रिगार्डिंग टॉपिक के बारे में, वीमेन के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में और बेबी के डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपनी जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रेगनेंसी की शुरुआत कब से होती है। ज़्यादातर महिलाओं को ऐसा लगता है कि जब उनका पीरियड मिस हो जाता है, जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसी दिन से प्रेगनेंसी शुरू होती है, बट ये गलत है। मेडिकल साइंस में जब आपका लास्ट पीरियड डेट रहता है यानी LMP, उसका पहला दिन ही प्रेगनेंसी का पहला दिन माना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी लास्ट पीरियड डेट 1 सितंबर थी तो आपका प्रेगनेंसी का पहला दिन 1 सितंबर ही माना जाएगा। बट बहुत सारी मदर को ऐसा लगता है कि जब पीरियड मिस हो जाता है तब प्रेगनेंसी शुरू होती है, बट ये नहीं है। आपको ये समझना है कि जब आपको मालूम होता है ना कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तब तक तो आपका पहला महीना कंप्लीट हो चुका होता है। अब हम पहले महीने में बेबी में क्या क्या बदलाव होती है, आपके बॉडी में क्या क्या बदलाव होते हैं उसको समझते हैं। उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता और चौथा हफ्ता। फर्स्ट वीक यानी पहले हफ्ते में क्या होता है। पहले हफ्ते में फीमेल के बॉडी में बहुत सारे एग्स बनने शुरू हो जाता है, यानी उसकी ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं, उसमें से एक फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हो जाता है। तो ये होता है उसके पहले वीक में। सेकेंड वीक में क्या होता है, सेकेंड वीक में इसमें से एक फॉलिकल जो बड़ा होता है, अगर उसके बॉडी के हार्मोन्स, उसकी बॉडी की लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन प्रॉपर उसको सपोर्ट देता है तो वो फॉलिकल मैच्योर होकर रप्चर हो जाता है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है। और उसी समय पे अगर उसके डिजायर स्पर्म एंटर हो जाता है, यानी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप रखते हैं, स्पर्म एंटर हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन वहीं पे हो जाता है। इसी समय पे कई मदर को स्टिकी वेजिनल डिस्चार्ज होता है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि वो स्पर्म को इजीली मूव करने के लिए ज़रूरी होता है। अब ये 2 हफ्ते में मदर को क्या क्या केयर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लानिंग फेज में हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि अभी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और वो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। जो ज़रूरी ब्लड टेस्ट है, हीमोग्लोबिन, थैलेसेमिया, थायराइड, अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो आपको दवाइयाँ दे सकते हैं, तो वो करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपको मालूम है, तो आपको फॉलिक एसिड भी ज़रूर से लेना चाहिए, क्योंकि फॉलिक एसिड आपके बेबी के दिमाग और जो रीढ़ की हड्डी है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं लेते तो बेबी में डिफॉर्मिटी आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको फर्स्ट और सेकेंड वीक से फॉलिक एसिड ज़रूर से लेना शुरू कर लीजिए। तीसरा हफ्ता यानी वीक 3, थर्ड वीक में फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो गया होता है, यानी एम्ब्रियो बन जाता है। आपकी बॉडी में एक जीवन पनपना ऑलरेडी शुरू हो जाता है, जिसको एम्ब्रियो कहा जाता है। ये एम्ब्रियो बहुत ही छोटा होता है, एक पिन की सिर जितना, और ये एम्ब्रियो की जो बाहरी परत है वहीं से प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाती है। प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मदर से जितना न्यूट्रिशन, पोषण जो है वो बच्चे को वहीं से मिलता है। बेबी को जो ऑक्सीजन है वो भी प्लेसेंटा थ्रू ही मिलता है, और बेबी की जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लेसेंटा थ्रू ही बाहर निकलते हैं, तो वो एम्ब्रियो में बनना शुरू हो जाता है। चौथा हफ्ता यानी वीक 4, यही समय होता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी का 4th वीक शुरू हो जाता है और मदर की पीरियड मिस हो जाती है, उसको लग रहा है कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। तो वहाँ पे
आपको अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए। 2 तरह से आप कर सकते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, किट ले आइए जिससे भी मालूम हो जाएगा, या ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, यानी बीटा HCG ब्लड टेस्ट करते हैं तो उससे भी मालूम हो जाता है। आपका जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में आके लाइनिंग में स्टिक हो जाता है, यानी वहीं पे उसका प्रॉपरली डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अब समझते हैं कि आपकी बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखते हैं। प्रेगनेंसी में जब आपको होता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको ऐसी फील होता है, तो मदर में बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो पीरियड मिस हो जाता है, किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकता है, यानी स्पॉटिंग ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, थकान लगती है, किसी को लोअर में पेन होना शुरू हो जाता है, नोजिया वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होने के चांसेस रहते हैं और मूड स्विंग भी हो सकते हैं। ये जो लक्षण है ये कॉमन है, किसी को हो भी सकते हैं, किसी को नहीं भी हो सकते हैं, तो ये इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम बातें करते हैं कि 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें कि जो प्रेग्नेंट मदर को पहले महीने में ज़रूर से ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास पानी पीते रहिए। जितना आप बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आपकी थकान कम हो जाएगी, नोजिया की कंप्लेंट कम हो जाएगी, एसिडिटी भी कम हो जाएगी। अगर आप पानी नहीं पी सकते तो वहाँ पे आप शरबत ले सकते हैं, सौंफ का शरबत ले सकते हैं, कोकम शरबत ले सकते हैं, ग्लूकोज का पानी भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। नंबर 2, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, यानी आपके डाइट में फ्रूट्स लेना चाहिए, वेजिटेबल्स लेना चाहिए, दाल लेनी चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके डाइट में शामिल कर दीजिए। नंबर 3, खाने का तरीका बदलिए। कई बार होता है ना कि मदर जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ही ले रही है, तो फिर वहाँ पे उनको और अनइजीनेस लगती है, नोजिया हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो फिर वो इरिटेट हो जाती है। तो आपको उसको चेंज करना है। इन बिटवीन आपको कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए, और मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि एवरी 2 आवरली कुछ ना कुछ लीजिए, जिससे आपको बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता रहे। नंबर 4, ऐसा नहीं है कि 2 के लिए खाना है। कई बार होता है ना कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है या प्लानिंग फेज में है, तो आपकी माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि मुझे 2 पर्सन के लिए खाना है, तो ऐसा नहीं है। प्रेग्नेंट मदर को 300 कैलोरीज की ही एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, तो आप वो ले सकते हैं। एंड नंबर 5, आपके डाइट में ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए। कई बार मैंने देखा कि अगर प्लानिंग मदर है या प्रेग्नेंट है तो उसको कंफ्यूजन रहता है, मैं कौन से नट्स लूँ, कौन से ड्राई फ्रूट्स लूँ, क्योंकि ये गर्म तो नहीं पड़ेंगे। तो आप कोई भी हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, बट सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, उसको सोक कर लीजिए, जिससे उसकी तासीर नॉर्मल हो जाएगी। मैं हमेशा अपने पेशेंट को रेकमेंड करती हूँ कि आप 8 से 10 मुनक्का ले लीजिए, 5 बादाम, 2 अखरोट रात को सोक कर लीजिए और सुबह में एम्प्टी स्टमक उसको ले लीजिए। उससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा। मुनक्का आपकी पित्त कम कर लेगी, आपको फाइबर भी मिल जाएगा, आयरन की कमी को भी वो कम कर लेगा। जो अखरोट है और बादाम है, जो बेबी के न्यूरॉन डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करेगा, तो आप ये ले सकते हैं। तो आप ये 5 चीज़ों को ध्यान में ज़रूर से रखिएगा। और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करना है, क्योंकि डॉक्टर आपकी प्रॉपर चेकअप करेंगे। कोई ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है, आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, तो उसके रिगार्डिंग वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। साथ में अगर किसी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, अगर उनको प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट लेना ज़रूरी लगता है, तो वो भी दे सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने समझा कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या क्या बदलाव फीमेल की बॉडी में होते हैं, बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, कौन कौन से लक्षण मदर को देखने को मिलते हैं, और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसको ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। और बहुत सारी मदर है कि जो प्रेग्नेंट है और जो प्लानिंग में है, उसके साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।